बढ़ते आगे, किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर हरियाणा अलर्ट पर है। जी हाँ, 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। डोंगल को बल्कि जो बल्क एसएमएस हैं उस पर भी रोक लगाई गई। एक रिपोर्ट। रास्तों के बीचों बीच रखे बैरिकेड्स, सीमेंट के ये बड़े बड़े पत्थर, किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए एक बार फिर प्रशासन तैयारी कर रहा है। रास्ते में किसानों को रोकने के लिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच से पहले हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट है। मोबाइल इंटरनेट बंद, डोंगल और बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। आज से लेकर मंगलवार रात 12 बजे तक ये पाबंदी लागू रहेगी। लेकिन किसानों के मार्च के खिलाफ प्रशासन के इस बंदोबस्त ने लोगों को परेशान कर दिया है। उधर 13 फरवरी को दिल्ली जाने वाले किसानों की कई मांगे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, कृषि ऋण माफी और पुलिस मामलों को वापस लेने के अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट का दिन है। सीएम नीतीश कुमार को सदन में बहुमत पेश करना है, कहीं कोई खेला ना हो जाए, इसलिए सत्ता पक्ष से विपक्ष तक अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश के फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है। सोमवार को होने वाली विश्वास मत से पहले सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। पटना में आज जेडीयू विधायकों की बैठक मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी ने वर्कशॉप के बहाने विधायकों को बोध गया शिफ्ट कर दिया है। शाम तक बीजेपी विधायक यहीं रहेंगे। खेला तो जो होना था हो गया। अब देखिए कांग्रेस के लोग कहाँ लेके गए हुए हैं विधायक को, और राजद के जहाँ तक मुझे आपके तरह सूत्रों से जानकारी मिली है, राजद के तो करीब 17-18 विधायक का फोन नहीं लग रहा है। तो खेला तो हो गया है, वो लोग अपनी चिंता करें। बिहार में कल फ्लोर टेस्ट होना है और नंबर में कोई खेला ना हो जाए, इसलिए आरजेडी विधायकों को शनिवार शाम को ही बैठक के नाम पर पटना में तेजस्वी के आवास पर बुलाया गया। 3 घंटे के मंथन के बाद विधायकों को कल तक तेजस्वी के घर पर रुकने का फरमान सुना दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने विधायकों को लेकर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद में ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही पटना पहुंचेंगे। तो सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सत्ता पक्ष जीत का दावा कर रही है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि खेल हम ही खत्म करेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन एनडीए को। बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट सोमवार को है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। कुंतल ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और उनके परिवार ने अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया है। अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया राष्ट्रीय जनता दल, लालू और उनके परिवार ने। यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। वहीं आरजेडी ने भी जता दिया है कि खेल शुरू हुआ है और उनकी पार्टी ही इस खेल को खत्म करेगी। आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथी हैं और 12 फरवरी को उनके विधायक एनडीए के पक्ष में ही वोट करेंगे। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे। पंजाब से खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के सभी 13 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक और झटका लगा है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ और पंजाब में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि 15 दिन में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। उधर विपक्षी गठबंधन में बिखराव पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने तंज कसा है।
क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा करेगी? अब जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से बनेगी। देश में सीएए को लेकर बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे चुनाव से पहले लागू करने का ऐलान किया। सीएए विरोधियों के हमले और तेज हो गए हैं। नागरिकता कानून की हवा एक बार फिर देश के सियासी माहौल को गरमा रही है। गृह मंत्री शाह के बयान के बाद तो इस हवा में गर्मी और बढ़ गई है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने इस पर भड़काऊ बयान दिया है। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नागरिकता कानून को लेकर विरोध की आवाज केवल मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ही नहीं उठ रही है, बल्कि विपक्ष की ओर से भी हो रही है। हालांकि बीजेपी नेता इन विरोध के सवालों का बखूबी जवाब दे रहे हैं। सीएए के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ विपक्ष ने अपनी आवाज ऊपर करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का जो प्लान है वो प्लान एकदम क्लियर है। पोलराइजेशन करो और सत्ता में आओ। लेकिन जो वादे उन लोगों ने युवाओं के लिए किया था, 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। उन्होंने जो वादा किया था किसानों के फसल को हम अच्छा दाम देंगे, महंगाई कम करेंगे, उसके बारे में चर्चा करें। और ये बेफजूल चर्चा में हमें कोई ये है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता इस पर खुशी जता रहे हैं। हम तो पहले ही बंगाल में बोल चुके हैं बहुत बार कि हमारी गृहमंत्री जी का पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा से पहले सीएए इम्प्लीमेंट होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे अच्छा कदम बताया है। अच्छा है, हम सब स्वागत करते हैं, अच्छा कदम है। और देश के नागरिकों को इससे कोई मतलब नहीं। वो लोग हैं जो गलत ढंग से रह रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी, और बाकी तो देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं।